क्या आपको पता है रामायण काल के महायोद्धा महाबली बाली मतंग ऋषि के आश्रम जाने से डरता था। मतंग ऋषि का आश्रम ऋष्यमुख पर्वत पर था। सुग्रीव को बाली के इस कमजोरी के बारे में पता था और इसीलिए सुग्रीव अपने भाई बाली के प्रकोप से बचने के लिए इसी पर्वत पर छुपकर रहा करता था। आखिर बाली इस पर्वत पर जाने से क्यों डरता था? कैसे बाली की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी रोचक और जादुई किस्सा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जय श्री राम टाइप कीजिए। वानर राज बाली बेहद शक्तिशाली योद्धा था। उसने रावण को भी कई बार युद्ध में परास्त कर चुका था और इसीलिए बाली अपने बल के अहंकार में डूबा रहता था। एक बार डुंडुभी नाम का एक शक्तिशाली असुर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। डुंडुभी राक्षस चिल्ला चिल्ला कर बाली को पुकारने लगा, बाली तू कहाँ छिपकर बैठा है? सुना है तू बेहद शक्तिशाली है। अगर तुझ में इतनी ही ताकत है तो आ मेरा सामना करके दिखा। डुंडुभी राक्षस की पुकार बाली ने सुन ली और अत्यंत क्रोधित हो उठे। बाली तुरंत डुंडुभी राक्षस के पास पहुंचा और बोला, कौन है तू जिस बाली का सामना करने से देवता भी डरता है और तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? डुंडुभी ने बोला, बाली आज मैं तेरा वध करके ही लौटूंगा। और इसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में बाली ने डुंडुभी राक्षस की वध कर दिया, परंतु इतने में भी बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने डुंडुभी की शव को आकाश मार्ग से कोसों दूर फेंक दिया। उसी वन में मतंग ऋषि का आश्रम भी था। हवा में उड़ता डुंडुभी की शरीर से रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम पर भी गिरा। अपने आश्रम में रक्त की बूंदें देखकर मतंग ऋषि काफी क्रोधित हो उठे और बोला, ये किस दुष्ट का काम है जिसने मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया? कुछ देर ध्यान लगाकर मतंग ऋषि को यह पता चल गया कि यह किसका काम है। क्रोधित होकर मतंग ऋषि बाली के पास पहुंचा और बोला, हे बाली, जिस राक्षस का तूने वध किया था उसका रक्त का बूंद आकर मेरे आश्रम पर गिरा। तूने ऐसा क्यों किया बाली? परंतु बाली को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। उसने मतंग ऋषि का भी सम्मान नहीं किया और बोला, ऋषिवर, डुंडुभी राक्षस का वध करके मैंने आपकी सहायता ही की है और आप मुझे ही दोषी मान रहे हैं। बाली के मुंह से ऐसा उत्तर सुन मतंग ऋषि और भी क्रोधित हो उठे और बाली को श्राप दे दिया, हे बाली, तू अपने बल के अहंकार में डूबा है और तुझे उचित और अनुचित के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अगर तू मेरे आश्रम के एक योजन की दूरी के अंदर भी आया तो उसी वक्त तेरी मृत्यु हो जाएगी। मतंग ऋषि के श्राप से बाली डर गया। मतंग ऋषि का आश्रम ऋष्यमुख पर्वत पर ही था और इसी कारण बाली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के करीब नहीं जाता था। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से सुनना पसंद है तो हमारे चैनल जादुई किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।